मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? थैंक गॉड, मैं तो परेशान थी। हाँ, मैं अधिकारी साहब के ऑफिस में हूँ। कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, नहीं सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, मैं घर आके बताता हूँ। ओके। अच्छा ओके। क्या कह रहा था? नीलामी हो गई? कह रहा था सब ठीक है, जमीन हमें ही मिली है। भगवान का शुक्र है। चल मुंह मीठा करा। क्या बात है, तू खास खुश नहीं दिखती? नहीं माँ, खुश तो हूँ, लेकिन अब ये डर लग रहा है कि जमीन के मिलने से न जाने और कितने मसले खड़े होंगे। भगवान सब ठीक कर देगा। सुमेर जो भी करता है सोच समझ कर ही करता है। चल फिक्र ना कर, आजा। अब यूं तड़पने से क्या फायदा है? बैठ जाओ। बैठो ना। क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि सब कुछ जोड़ तोड़ के भी 5-6 लाख से ज्यादा जमा नहीं होगा। हमारे पास कोई ऐसी जायदाद भी तो नहीं है ना जिसे गिरवी रखकर हम बाकी की रकम उधार ले सकें। इतने फाइनेंसर्स आपके क्लाइंट्स हैं, हम ये जमीन उनके पास गिरवी रख देंगे। उस जमीन की कीमत मालूम है कितनी होगी? 10 लाख या ज्यादा से ज्यादा 11 लाख। फाइनेंसर 7 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। मान लो उस जमीन के हमें किसी तरह से 7 या 8 लाख मिल भी गए, तो फिर जमीन को डेवलप करने के लिए बाकी रकम कहां से आएगी? जमीन डेवलप नहीं होगी तो मकान नहीं बनेंगे, मकान नहीं बनेंगे तो कर्जे और सूद की रकम कहां से वसूल होगी? तो क्या करें? फ्लैट के जो 4 लाख रुपए जमा करवाए हैं वो जाने दें? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो करना होगा। कोई और होता तो उसे कहता कि खुद ही खाई में कूद पड़े हो और खुद ही निकलने की कोशिश भी करो, लेकिन तुमसे क्या कहूं? कोई किसी को झूठी धौंस दिखाकर इस तरह उसे नीचा दिखा सकता है? अब इस बहस से क्या फायदा अधिकारी साहब? आप कुछ कीजिए, मैं कुछ भी सूद देने के लिए तैयार हूं। अच्छा तुम जाओ, अभी महीने भर की मोहलत है हमारे पास। मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। इट्स ऑल राइट सुमेर, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उठो उठो, अभी मेरा जाती मामला हो गया है, देखता हूं क्या कर सकता हूं। अगर मेरे पास रुपए होते ना तो अभी लाकर तुम्हारे सामने रख देता। एनीवे, अब तुम जाओ। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट। बस बस बेटे। थैंक यू। बिलीव मी बेटा, एक अरसे बाद इस तरह आराम से बैठकर मैं खाना खा रहा हूं।
इस तरफ आने को जी नहीं करता था। ऐसी उदासी छाई रहती थी यहां के कलेजा मुंह को आता था। लेकिन सीमा बेटे, तुम्हारे आने से ऐसा लगता है जैसे पुराना वक्त वापस आ गया। हाँ, अब तो बस यही सब कुछ रह गए हैं, हम तो पीछे बैकग्राउंड में चले गए। ऐसी बात नहीं है। देखो बेटे, अगर बैकग्राउंड खूबसूरत ना हो तो सामने वाली चीज खूबसूरत नहीं लगती। लाला जी तो खामखा मशीनरी के झंझट में फंस गए। इनको तो किसी डिप्लोमेटिक सर्विस में होना चाहिए था। सीमा, तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो क्या बेटे? मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि मेरे हाथ का खाना कुछ अच्छा नहीं बना है, इसलिए आप दोनों हाथ रोक के बातों में लग गए हैं। देखो बेटे, जब लजीज खाना पेट में जाता है तब इस तरह की छेड़खानियां सूझती हैं। लाला जी, मैं सीमा को बता दूं आपने किस तरह का अल्टीमेटम दिया? दफ्तर की बातें घर में नहीं। कारोबार के सभी बड़े फैसले यही हुए हैं लाला जी। कैसा अल्टीमेटम? मैं भी तो सुनूं। भाई ये कहते हैं कि मेरा घर बस गया और अब उसमें काम करने की लगन पैदा हो गई है, इसलिए ये सब कुछ अपना सौंप के मुझे रिटायर होना चाहते हैं। लाला जी, अभी ये घर पूरी तरह कहाँ बसा है? अभी तो आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाना होगा। हम आपको ऐसे ही रिटायर होने देंगे? लाला जी, आप रिटायर होके करेंगे क्या? घर बैठ के घूमते रहेंगे? अरे भाई, ये किसने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं घर बैठ जाऊंगा और घूमता रहूंगा? रिटायरमेंट के बाद के मेरे अपने प्लान्स हैं, लेकिन तुम रिटायर होने दो तब ना। फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है बेटे, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। तुम्हारी संतान हो जाए, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चों को देख लूं तो मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 1 मिनट नहीं रुकूंगा। हाँ, फिर तो इत्मीनान से बैठे रहिए, हमें इस सिलसिले में कोई जल्दी नहीं। देखते हैं देखते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली मील। यू आर मोस्ट वेलकम। 2 मिनट ठहरिए ना लाला जी, कॉफी आ रही है। नहीं भाई, कॉफी तो हम लोग बाहर बैठ कर पियेंगे। क्यों आदित्य? कम। अरे, ये खत देखकर याद आया, सुमेर राजवंश अभी तक पेमेंट नहीं कर पाया। ऑक्शनर का खत। वो अपने राम प्रकाश जी है ना, मैंने उनसे कहा था कि जमीन में हमारी अभी भी दिलचस्पी है। उन्हीं का खत। रहने दीजिए लाला जी, मुझे अब इस जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं रही। और वैसे भी मैंने एजेंट से कह दिया है कि नए प्लॉट्स ढूंढ निकाले। लेकिन तुम देख लेना आदित्य, वो इतनी बड़ी रकम जुटा नहीं पाएगा और आखिरकार ये जमीन हमारी ही झोली में आकर गिरेगी। आप उस आदमी को नहीं जानते, बहुत जिद्दी है। वो ये जमीन किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं, चाहे उसकी जान निकल जाए। बस कर ली ना अपनी रातों की नींद हराम। इंसान के पास जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन तुम हो कि अपने ऊपर ही मुसीबत ले लेते हो। दिन रात एक ही जुनून सवार है तुम पर कि उस आदित्य धनराज को कैसे नीचा दिखाऊं। कुछ तो सोचो, अब हमारा एक बच्चा है, हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना है। तुम उस जमीन के बारे में भूल क्यों नहीं जाते? वो बेचारे अधिकारी भी थक हार कर बैठ गए हैं। कैसे भूल जाऊं? 4 लाख रुपए भी तो जमा किए।
सारी पूंजी वो डूब जाएंगे। फिर तुम ही बताओ, और क्या रास्ता है इस भंवर से निकलने का? क्या रास्ता बताऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी मानो तो माँ से बात करो। वो उस दिन मुझसे कह रही थी कि ये तुमने फ्लैट क्यों बेच दिया, ये घर गिरवी रख लेते। अगर मर भी जाऊंगा तब भी मैं उसका ये घर गिरवी नहीं रखूंगा। मालूम है, जब मैं अपनी जान बचाते बचाते इस शहर में आया था और 4-5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, मगर फिर भी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और अब तो मैं अपने पांव पे खड़ा हो चुका हूं। तो माँ कौन सी पराई है? काम चल पड़ेगा तो सबसे पहले घर छुड़वा लेंगे। नहीं नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनना चाहता। पहले ही उसने कम सदमे सहे हैं जो हम उसे और मुसीबत में डाल दें। और अगर कल को हमारा ये सौदा घाटे का साबित हुआ तो उस बेचारी के सर से ये साया भी उठ जाएगा। तो फिर जो सोचता है करो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थानेदार साहब, सिर्फ एक चुस्की का इंतजाम कर दो, सिर्फ एक चुस्की, बाहर आके माला माल कर दूंगा। धनराज एंटरप्राइजेस का नाम सुना है ना? उसके मालिक आदित्य का चाचा हूं मैं। सिर्फ एक चुस्की। खामोश। बके जा रहा है 24 घंटे से बके जा रहा है। इतनी देर से यहां पड़ा हुआ है। धनराज वालों का चपरासी तक पूछने नहीं आया। अरे भैया, उनको मालूम नहीं होगा, उनको मालूम नहीं होगा कि उस कमीने लाला ने मेरी ये हालत कर दी है। सिर्फ एक चुस्की, इतनी सी ला दे, इतनी सी, तुझे तेरे बच्चों का वास्ता। सिर्फ एक चुस्की, सिर्फ एक चुस्की। अरे बाहर आके असली अंगूरी पिलाऊंगा, असली अंगूरी। अभी सिर्फ तू देसी ला दे, देसी। मेरे 30 साल के प्रोफेशन में यह पहला मौका है जबकि मैं इस तरह से थक हार कर बैठ गया हूं। जिन जिन फाइनेंसर से मेरा कारोबार है उन सब से मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस की, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। यहां तक कि मैंने अपने दोस्तों तक को नहीं छोड़ा। दरअसल रकम इतनी ज्यादा है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सुमेर, लेकिन मैं क्या करूं? कुल एक हफ्ता रह गया है। अब अगर कुदरत ही कुछ करे तो करे, नहीं तो मेरे 4 लाख भी डूब जाएंगे। ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। खामखा आपको भी इतनी परेशानी में डाल दिया। चलिए, अब और हो ही क्या सकता है। हिम्मत रखो सुमेर, हिम्मत रखो। जिंदगी के सफर में तुम्हें बहुत आगे जाना है। एक मौका हाथ से निकल गया तो 100 और आएंगे। अकेली हिम्मत से क्या होता है अधिकारी साहब, तकदीर भी तो साथ होनी चाहिए। खैर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। तो जनाब ने उस फ्रॉड को छुड़वाने का इरादा कर ही लिया। लाला जी, खानदान की बदनामी का डर ना होता तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। लेकिन वो तो वहां पर हर एक से यही कहता फिर रहा है कि वो मेरा चाचा है। कल डीएसपी टंडन का टेलीफोन आया था। उसने भी यही कहा कि उससे मिलना मिलना कुछ नहीं, बस बदनामी होगी। देखो बेटा, तुम उसे जमानत पे छुड़ा तो लोगे, लेकिन उसे रखोगे कहां? मैंने सोच लिया, मैं उसे जमानत पे नहीं छोड़ाऊंगा, बल्कि उसका केस ही रफा दफा करा दूंगा। उसके बाद उसकी मर्जी, जहां जाए। देखो बेटे, तुम्हारी माँ ने एक गलती की थी उसे घर में रखकर। इस बार इस बात का खास ख्याल रखना। मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा लाला जी। धनराज विला पर तो मैं उसका साया भी ना पड़ने दूं। वेरी गुड। चलिए, चलो इस पाप को भी भुगत लें। बाहर जाओ। मैं ना? हाँ, तुम बाहर जाओ। अरे आ गए ना मुझे छुड़ाने वाले। चुपचाप चला जा, समझा? फिर ज्यादा बोला ना, अंदर डाल दूंगा, समझा? अंदर डाल दूंगा। आप यहां साइन कीजिए।
लाला जी आप यहां दस्तखत। अब आप इसे ले जा सकते। थैंक यू, शुक्रिया। यहां क्यों खड़े, जाओ। जा रहा हूं। मुझे यूं अकेला सड़क पर छोड़ के चले गए, लेकिन लाले तुझे मैं देख लूंगा। हम आप पे लाइन नहीं मार रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं। मिस सिटी, आप यहाँ बहुत शाय फील कर रही हैं। अच्छा अच्छा, बाकी अंडा बात करता है। अंडा बात करता है। देखिए देखिए, आई एम डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय। आई एम डॉक्टर, क्या नाम बताया? शिवशंकर उपाध्याय। आई एम डॉक्टर अडाशंकर उपाध्याय। अभी अगर अप्पू का अफेयर कहीं बाहर चल रहा है तो आप भी अपना अफेयर चलाइए, किसी के साथ चक्कर चलाइए, ड्रामा कीजिए, एक्टिंग कीजिए। खूनी नंबर 1 पकड़ा गया है, अब सारा केस सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बात कर लीजिए, छोड़ मुझे। देखो मैं तुमसे कहता हूँ तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ कि तुम क्या लोगे। पानी, गर्मा गर्म पानी आ गया नहाने के लिए। क्या? क्यों? देखा तुमने? देखा है साथी की हिम्मत, और ऊपर से मुझे देख के हंस भी रहा है। मैडम आपको पहले भी समझाया था कि हमारे होटल का यही मोटो है कि सर्विस विद ए स्माइल। तो मिस्टर रत्नाकर आप तैयार हैं? The red ball in the top left-hand corner pocket. Right, sir. 5,000 rupees. Done. Go ahead. Marker one more. और खेलने का मूड है आपका? जी हाँ. This time 10,000 rupees. That red ball in the top left-hand pocket. Right. That red ball in the top right-hand pocket. Go ahead. All the best. Marker one more, please. And this time double. Mr. Nagar. हाँ. पहले आप अपना पिछला हिसाब चुकाइए। चुकाएंगे? अभी तो खेल शुरू है। लेकिन आपका खत्म हो चुका है। मार्कर। यस सर। इनका डिपॉजिट काट कर कितना हिसाब बनता है? 10,000। पहले आप 10,000 रुपये निकाल दीजिए, फिर हम आगे खेलेंगे। कमाल है, ये भी कोई तरीका हुआ? माल निकाल। हम लोग अभी तक खेल खेल रहे हैं, खेल खत्म होने के बाद मैं आपका सारा पैसा चुकाऊंगा। दैट्स ऑल। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? उस दिन कार्ड रूम में गड़बड़ हो गई थी और आज बिलियर्ड रूम में दंगा होते होते रह गया। क्यों? क्या हुआ? रत्नाकर साहब की तो आदत है, जब वो हारने लगते हैं तो आगे पीछे कुछ नहीं देखते, स्टेक पे स्टेक बढ़ाते जाते हैं। कट इट शॉर्ट। हुआ क्या है? आज वो आदमी फिर आया था, वही सफेद सूट वाला। उसने रत्नाकर साहब की सारी फूक निकाल दी और जब हारी हुई रकम वापस करने की बारी आई तो रत्नाकर साहब दाएं बाएं करने लगे। अगर सफेद सूट वाले साहब का आदमी बीच में आकर रुपए वसूल ना करता तो बात और आगे बढ़ जाती। कौन है वो आदमी? तेवर देखकर लगता है बड़ा तीखा और टेढ़ा आदमी है। ऐसे आदमी को हमें होटल में नहीं आने देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? ये होटल है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं। हम किसी को आने से रोक नहीं सकते। वो अभी भी बिलियर्ड रूम में है? जी नहीं, वो घंटा 1.5 घंटा बिलियर्ड खेलने के बाद चले गए। ठीक है, अगर वो फिर आए तो उस पर जरा नजर रखना। जी। और मुझे खबर देना। ओके मैडम।
ना 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 ना, बस 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 बेटा, बस हो गया। अगर बस। तुम इसे चुप नहीं करवा सकती तो कहीं और ले जाके इसे कपड़े बदल लो। ओरे बस बस। अबे मैं कहता हूँ चुप कर जा, चुप, वरना मैं उठा खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हाँ, बस अब इसी की जान ले लो। जमीन के पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई करामत नहीं आ जाएगी। बस 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 बस, भूखे नहीं मरेंगे हम। 2 वक्त की रोटी तब भी नसीब होगी। आसमान से तारे तोड़ लाने के सपने देखने बंद कर दो। Will you stop this nonsense? अच्छा तुम ही हो जो समझदारी की बातें करते हो यहाँ पर, है ना? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो एक दूसरे को काटने लगे हो? हाँ, ला दिला किसे बिलख रहा है बच्चा? क्या बात होगी रहेगा? हाँ, बोलती क्यों नहीं? किसी से पूछो। Shut up. सुमेर, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी देवी जैसी बीवी के साथ ऐसी बदतमीजी से बात करते हो? चलो रहेगा, चलो मेरे साथ। वहीं घुसता रहे इसी 4 दीवारी में अकेले। उठो चलो। ना ना बाबा, ना 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 ना। इसे ले जाकर सुला दो। चला बैठ। इन मर्दों के दिल पे जब कोई परेशानी का बोझ होता है तब वो इसी तरह बरस पड़ते हैं। अब तुम्हारे सुमेर को क्या परेशानी है ये तुम जानने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो वक्त से ज्यादा तेज भागने की कोशिश करता है माँ, बस यही एक परेशानी है। अब देखिए ना, काम ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिर भी बेचैन है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना रखने वाले ऐसे ही होते हैं। अब तुम्हारे बाबा क्या कम थे? उन्हें भी जब कोई परेशानी होती थी तो बात बात पर गुस्से हो जाते थे। मैं चुप रहती, जवाब ही ना देती, फिर थोड़ी देर में खुद ही ठंडे हो जाते और माफिया मांगते न थकते। आज पहली बार मैंने तुम्हें ऊंचा बोलते सुना, इसलिए मैं ऊपर आ गई, वरना मियाँ बीवी के झगड़े में मैं तो ना पड़ूं कभी। वो परेशान है माँ, बहुत परेशान है, और दुख की बात तो यह है कि कोई उनकी परेशानी दूर नहीं कर सकता। लेकिन किस बात की परेशानी है? वही जमीन का चक्कर, कोई और भी उसकी ताक में बैठा है। तो मुआ ले जाए। बंबई इतनी फैल रही है, यहाँ जगह की क्या तकलीफ हो सकती है? और कह देना उसे अगर पैसों की जरूरत पड़े तो इस घर को गिरवी रखकर सौदा कर ले। नहीं माँ, पैसे की बात नहीं है। तो फिर जा उसे बुला कर ला, मैं समझाऊंगी उसे। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जानती हूँ। थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। कल शाम तक काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, कल से हो जाएगा। बाय कल से। गुड इवनिंग मैडम। Thank you. हेलो। हेलो। जरा बर्फ देना। हाँ, आज गर्मी बहुत है। जी? मैंने कहा कि आज गर्मी बहुत है। हाँ। It's a lovely place. शुक्रिया। Thank you.
केशव कलसी। जी, लोग मुझे प्यार से केके कहते हैं। यही इस होटल के मालिक की बेटी है? जी साहब, मिस मिनी अग्रवाल, भीषम अग्रवाल साहब की इकलौती औलाद। होटल यही चलाती? जी साहब, भीषम साहब बीमार है ना, चल नहीं सकते। आप उनकी ड्रिंक में क्या मिला रहे थे? मैं कुछ भी तो नहीं। वो सर, वो ग्लास गिला था, वो उसे पोंछ रहा था। जनाब, पहले आप ये बताइए कि आप उनकी ड्रिंक में क्या मिला रहे थे? सर, वो थोड़ी सी रम थी। दिन भर काम करके थक जाती है ना,